वाराणसी में आज हड़ताल तीज मनाया जा रहा है और इसी क्रम में आपको हम बता दें कि वाराणसी के बीचों बीच स्थित है मां मंगला गौरी का मंदिर और आज यानी कि हड़ताल तीज के अवसर पर यहां पर पूजा पाठ करने का अलग विधान है। कहते हैं कि यहां जितनी भी व्रती महिलाएं हो या कोई भी अगर आज के दिन में यहां पर पूजा पाठ करता है, माँ के दर्शन करता है तो उन्हें अखंड सौभाग्य का यहाँ पे फल प्राप्ति होता है। कहते हैं कि सभी को जो भी मनोकामना होती है वो उनकी यहाँ पे आकर के मनोकामना आज के दिन पूरी हो जाती है, क्योंकि आज के दर्शन का एक अलग ही विधान है। तो आज जो है कि सुबह से लगातार यहाँ पर व्रती महिलाएं जो निराजल हैं लगातार यहाँ पहुँच रही हैं माँ के दर्शन के लिए और बताया जा रहा है कि मंदिर में अब तक हजारों महिलाओं ने दर्शन पूजन कर लिया है। हड़तालिका तीज का क्या महत्व है, क्या कहानी है, तो ये जानने के लिए आज हम पहुँच चुके हैं माँ मंगला गौरी के दरबार में और जानेंगे यहाँ पर कि क्या विधान है आज के पूजा का, माँ को क्या प्रिय है और कौन कौन सी चीज़ों का उन्हें भोग लगाया जाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं माँ मंगला गौरी के मंदिर के अंदर। आज वाराणसी में हड़तालिका तीज के अवसर पर माँ मंगला गौरी के मंदिर में लगातार यहाँ पर महिलाएं पहुँच रही हैं, अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए यहाँ प्रार्थना पूजा कर रही हैं और देख सकते हैं आप यहाँ अभी भी हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे। क्या महिमा है मंगला गौरी मंदिर का और क्या विधान है आज यानी कि हड़तालिका तीज पर मंगला गौरी जी के दर्शन का, उनके पूजा पाठ का जानेंगे यहाँ के पंडित से। तो चलिए उनसे मिलते हैं। आपका नाम? जी, मैं मंगला गौरी का महंत पुजारी मयंक पांडे मेरा नाम है। जी हाँ, ऐसा ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को जो है हड़तालिका तीज मनाया जाता है। ये बहुत यहाँ पे प्राचीन समय से महिलाएं आती हैं जो कि व्रत रहती हैं। आज के दिन महादेव जी ने माता जी को दर्शन दिया। माता जी ने आनंद कंद वन पे आकर के यहाँ पे तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर के आज के दिन ही महादेव जी, गभत ईश्वर महादेव जी ने उनको दर्शन दिया कि जो भी आपका दर्शन पूजन करेगा वो सौभाग्य, अखंड सौभाग्यवती रहेगा। और आज विशेष मंगलवार के वजह से हर मंगलवार के दिन माता जी का जो है मांगलिक पूजन होता है। जो जिनको मंगल का दोष होता है वो माता जी का पूजन अर्चन करते हैं, जिनसे उनका मंगल ग्रह शांत रहता है। ऐसे तो 5 मंगलवार है विशेष, पर उसका विशेष उसमें से 16, जैसे सोमवार का व्रत होता है वैसे 16 मंगलवार का व्रत होता है। जी, हमारी जो भी मनोकामना वो पूर्ण होती है, मंगल दोष कम नहीं होता, ठीक है, वो शांत हो जाता है। जो उसका तेज रहता है वो तेज का मनुष्य जो भी व्रत करता है वो शांत रहता है। जी जी, ये हर साल यहाँ पे आज के दिन अखंड सौभाग्य के लिए यहाँ पे सारी महिलाएं व्रत रहती हैं, निराजल और दर्शन करती हैं। जी जी, ऐसे तो माता जी को प्रिय 16 श्रृंगार है, ठीक है। 16 श्रृंगार जो भी होते हैं वो माता जी को चढ़ाए जाती हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य रहती हैं वो अपना अपना चढ़ाता है और मंदिर से सिंदूर और चूड़ी का यहाँ से प्रसाद बांटा जाता है। जी, ये प्रातः 3 बजे से यहाँ पे दर्शन चालू हो गया है, रात्रि 12 बजे तक मंदिर दर्शन होगा। आपका नाम? मेरा नाम पंडित संतोष उपाध्याय है। मैं इस मंदिर मंगला गौरी मंदिर का पुजारी हूँ। मैं आपको इसका विधि का विधान बताता हूँ कि तीज का क्या पर्व होता है और तीज करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और मंगला गौरी पूजा करने से क्या फल प्राप्ति होती है। काशी खंडोक्त में माता मंगला गौरी विराजमान है, जो काशी में सबसे ऊंचे स्थान पर है। यहाँ पर 12 आदित्य है। 12 आदित्य में 8वें आदित्य मयूखादित्य सूर्य भगवान ने 12,000 वर्ष तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ जो महादेव जी मंदिर है उनका नाम गौरी गभस्तीश्वर है और गौरी गभस्तीश्वर की स्वयंभू हैं। इनकी जग द्वारा माता मंगला गौरी स्वयं स्वयंभू हुई और कन्या का रूप धारण की, जिसका विवाह मंगल दोष, जिसके लाइफ में कोई भी अच्छा कार्य संपन्न नहीं होता, वो यहाँ मंगलवार के दिन दर्शन करने से कार्य कुछ संपन्न होते हैं। और दूसरी चीज ये हरितालिका तीज है। हरितालिका तीज महिलाएं अपने वधु के लिए
कामना करके आती हैं, वर वधू के लिए कामना करके आती हैं कि व्रत रखती हैं कि हमारे जो भी लोग हैं हमारा सुहाग सलामत रहे, अच्छे से रहे, धन की लाभ हो, प्राप्ति हो, सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए सुहागन यहाँ दर्शन करके अपने माता से माँ का सिंदूर मांग भरती हैं और घर जाकर चौथ की पूजा करके समापन करती हैं। वाराणसी में हरतालिका तीज को बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। खासकर मंगला गौरी मंदिर में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बता दें आपको कि इस दौरान महिलाएं निर्जला यानी कि बिना पानी पिए यहाँ व्रत रखती हैं और बहुत सारी कथा है, जैसे कि पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उसी से हरतालिका व्रत की शुरुआत हुई थी। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को अच्छा और योग्य वर मिलता है, ऐसा कहा जाता है। जो पूजा का विधान है उसमें व्रती महिलाएं सुबह उठती है, स्नान करती हैं, भगवान शिव पार्वती और गणेश जी की मूर्ति जो मिट्टी की बनी होती है उनका पूजा करती हैं। इस दौरान श्रद्धा भाव से महिलाएं पूरे दिन और रात जागरण करती हैं। व्रती महिलाएं शिव पार्वती की कथा सुनती हैं और प्रदोष काल में पूजा करती है। इस दिन सुहाग के लिए महिलाएं चूड़ियां चढ़ाती हैं और प्रसाद के रूप में भी ले जाती हैं। और वाराणसी में हरतालिका तीज पर गंगा घाट पर विशेष पूजन भी होता है। बता दें आपको कि पंचगंगा घाट स्थित मंगला गौरी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि मंगला गौरी का दर्शन करने से सुहाग की रक्षा होती है। आज हरतालिका तीज के अवसर पर लगातार मंगला गौरी मंदिर में यहाँ पर महिलाएं पहुँच रही हैं, पूजा पाठ करी। कुछ लोग हमसे, कुछ महिलाएं यहाँ के जुड़ी हुई हैं जो यहाँ पर पूजा करने के लिए, जो जानेंगे क्या है विधान आज हरतालिका तीज का, किस तरीके से वो व्रत रह रही है। और जो कि कहा जाता है कि हरतालिका तीज जो निराश जल मतलब पूरे दिन बिना पानी के, बिना जल ग्रहण किए यहाँ पर वो व्रत रहेंगी, तो उनसे जानेंगे क्या होता है आज के दिन में। तो आपका नाम? मैं गरिमा टकसाली। आज निराश जल व्रत रहना होता है हरतालिका तीज में, कुछ बताएं हमारे दोस्तों। ये बहुत ही पावन है और शिव जी के लिए पार्वती जी ने किया था और ये अवसर हम लोग को भी मिला है कि हम लोग को शिव जी जैसा वर मिले और उसके लिए हम लोग उनके लिए जो है प्रार्थना करते हैं कि हर जन्म में वो हमारा साथ दें और पार्वती जी की तरह जो है हम लोग का भी सुहाग अमर रहे और हम लोग हमेशा जो है मंगला गौरी आते रहते हैं और उनका आशीर्वाद पाते रहते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत ही मंगल का दिन है। तीज के दिन सुबह से किस तरीके से जो व्रत का विधान वो कैसे होता है? ये कई दिनों से चलता है। हमारे यहाँ पकवान बनते हैं, गुजिया बनती है और हम लोग एक दूसरे को देते हैं, जिसको कि कहा जाता है कि हम लोग एक दूसरे के जैसे जेठ जिठानियाँ हैं, देवरानियाँ हैं, नंदे हैं, उनके यहाँ सबके यहाँ सरगई भेजते हैं, तरह तरह के पकवान खाने को भेजते हैं। और उस दिन हम लोग पूरा निराजल व्रत रहते हैं। शाम में शिव गौरा की पार्वती जी की पूजा होती है, जिसको बहुत ही विधि विधान तरीके से मंडप सजा कर और किया जाता है। और इस पावन के दिन पर हम लोग फिर शाम में जो है, यदि कुछ महिलाएं जो होती हैं थोड़ा बहुत लेती हैं जल वगैरह, नहीं तो पूरा निराहार करके अगले दिन फिर शिव गौरा की पार्वती की पूजा करके उनका विधि विधान से सब कुछ संपन्न कराकर फिर जो है वो अपना व्रत तोड़ती हैं। और बहुत ही पावन और बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग को पता ही नहीं था, एक उत्सव के जैसा लगता है। और हम लोग के साथ साथ हमारा परिवार भी खुश होता है, हमारे पति भी खुश होते हैं और खुश होते हैं कि हाँ, हमारे लिए पत्नी जो इतनी मनोकामना कर रही है। तो सब लोग बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छा, बहुत ही आनंददायक वातावरण रहता है। आपका नाम? कमला देवी। आप यहाँ आज हम अपने के खुशी के ऊपर बांट रहे हैं। मेरा लड़का का शादी लगा है, 5 अक्टूबर का सगाई है, नवंबर में शादी है। अपने खुशी से हम बांट रहे हैं आज हरतालिका तीज के अवसर पर कुछ कहेंगे, क्या विधान है तीज का? आज लेडीज लोग का बहुत है शुभ कामनाएं हैं। अपने जेंट्स के लिए लोग करते हैं, हस्बैंड दोनों दिन खुश रहते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वाड़ी अग्रवाल। कहाँ से? वाराणसी से? हाँ, वाराणसी से ही है। ये तीज के दिन पे आप हाँ, ये हम लोग का इस शहर का प्राचीन मंदिर है। मंगला गौरी का विशेष एक महत्व है, जिससे कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने से माँ अखंड सौभाग्य देती हैं। कि आप आज तीज के दिन पे यहाँ दर्शन भी आपने कर लिया, क्या विधान है? महिलाएं किस तरीके से कठिन व्रत को पूरा कर रही हैं? बस सुबह से निराजल रहती हैं, सजती संवरती हैं और आती हैं माता का दर्शन करती हुए घर जाके अपने घर में विशेष पूजा करती हैं। और उसके बाद कुछ महिलाएं, बनारस का ट्रेंड है तो वो अपना पानी वगैरह भी पीती हैं, बाकी कुछ सुबह पारण करती हैं। 24 घंटे का? हाँ, 24 घंटे का हो जाता है, निराजल उपवास हो जाता है। आज जो हमें माँ को चढ़ाते हैं या पूजा में जो चढ़ाते हैं, इसमें विशेष सुहाग के सामान चढ़ाने की पूजा होती है। माँ को सुहाग का सामान भेंट करने की होती है, जिसके फलस्वरूप माँ हमें अखंड सौभाग्य दे, शिव जी जैसा पति दे, हमेशा जीवन
सुहागन रहे, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है माँ के प्रताप से। तो आज अभी भी लगातार जो व्रती महिलाएं हैं पहुंच रही हैं मां के दर्शन के लिए। आज हमने जाना कि क्या विधान है इस मंदिर का। हमने यहाँ के महंत जी से बात की, उन्होंने बताया है कि कितना पुराना इतिहास रहा है और किस तरीके से उन्होंने हड़तालिका तीज का जो वर्णन किया है वो काफ़ी ज़्यादा रोचक रहा है। महिलाओं से भी हमने बात किया, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके सुबह से लेकर शाम तक, एक कह ही सकते हैं कि एक श्रद्धा है, एक विश्वास है जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर बिना जल के महिलाएँ व्रत रह रही हैं अपने अपने पति के लिए और अपने परिवार के लिए यहाँ पर पूजा पाठ कर रही है। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। ऐसे स्टोरी को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।